नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष के सबसे रहस्यमय ग्रह केतु के बारे में आज हम इतने आसान शब्दों में आपके सामने विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे कि आप अपनी कुंडली में बैठे हुए केतुदेव की स्थिति को आसानी से समझ सकें और ये निर्णय कर सकें कि केतुदेव आपको क्या प्रदान कर रहे हैं। कुंडली के सर्वाधिक रहस्यमय स्थितियों को बनाने वाले केतुदेव होते हैं। लोगों की समझ में यही नहीं आता कि हमें परेशानी आखिर आ क्यों रही है। इस विश्लेषण के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे कि केतुदेव वास्तव में कर क्या रहे हैं, क्यों इतनी असमंजस की स्थिति बना रहे हैं केतुदेव, क्योंकि इनका नाम केतुदेव है। सबसे मौन रहने वाले ये ग्रह अपने अंदर जीवन की सबसे बड़ी हलचल समाहित किए हुए होते हैं। केतु जड़ है, जातक के आंतरिक अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, जो एक फिल्टर का काम करता है। यह मुक्ति, अंतर्ज्ञान और मौलिकता को दर्शाता है। शांत और निष्क्रिय लेकिन आध्यात्मिकता से संबंधित है। पर्वत है, ध्वजा है, संदर्भ बिंदु है, एक पूर्ण शून्य जो नए सिरे से शुरुआत करता है। इसलिए केतु रहस्यमय भी है। केतु महादशा या अंतर्दशा को अधिकतर चुनौतीपूर्ण माना जाता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। यह हर अनावश्यक चीज या लोगों को फिल्टर करता हुआ चलता है, जिन्हें आप पकड़ रहे हैं या जिनसे आप जुड़े हुए हैं। क्योंकि केतु जिस समय शासन कर रहा होता है, वह वास्तव में आपके जीवन से हर उस चीज को साफ करने और हटाने के लिए कर रहा होता है, जो आपके स्वयं के करीब आने में रुकावट बन रही हो। दोस्तों, केतु हमसे हमारा परिचय करवाना चाहते हैं। विद्वानों का कहना है कि केतु इंसान का असलियत और जो ओरिजिनलिटी है, केतु वहां तक इंसान को ले जाने का प्रयास करते हैं। सवाल यह होता है कि केतु की दशा या ऊर्जा आम आदमी को पसंद क्यों नहीं आती। इसलिए कि या तो आप केतु की ऊर्जा को अपना लें या केतु को अपने तरीके से आपके लिए करने दें। यकीन मानिए, पहला रास्ता बहुत आसान है। देखा गया है कि केतु की दशा के दौरान लोगों को कैरियर के विकास में काफी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अपने बॉस या सहकर्मियों के साथ कठिन से कठिन समय बिताना पड़ता है। आमतौर पर लोगों की अपने काम के प्रति रुचि ही कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। कारण बहुत सरल है, क्योंकि केतु एक मोक्ष कारक ग्रह है और यह आपको भौतिकतावादी भौतिकता वाले जीवन में उपलब्धि और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए कभी उत्साहित नहीं करता। यह भरपूर संघर्ष देता है। इसको लेकर एक सलाह विद्वान देते हैं कि आप मंदिरों में हमेशा जाते रहें, गणेश जी के सुमिरन के साथ सेवा पूजा करते रहें, ध्यान में गोता लगाते रहें। केतु की महादशा में कम प्रोफाइल रखने चाहिए। जैसा केतु चाहता है वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इससे केतु की ऊर्जा ना के बराबर रह जाएगी या समाप्त हो जाएगी, जिससे कि आपको डिटैचमेंट की परेशानियों से, दुखों से राहत मिलेगी। केतु की दशा आने पर इंसान को अपने लिए बहुत समय मिलता है। या तो आप बैठकर अपने ब्रेकअप के लिए रो लीजिए या चुपचाप अपने कौशल, व्यक्तित्व और अपने दिमाग पर कड़ी मेहनत करते चले जाइए। चुनाव आपका अपना है, क्योंकि यह वही समय है जब प्रकृति हमें स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देती है। आध्यात्मिकता, अनुसंधान, योग, गुप्त विद्या, ध्यान,
स्थानों की खोज, ट्रैकिंग या एकल यात्राएं इस अवधि के दौरान अपनाने के लिए सबसे अच्छी चीजों में शामिल है। याद रखें कि केतु की महादशा के दौरान आपको भीड़ या मेलजोल में कभी शांति नहीं मिलती। केतु जब लग्न पर प्रभाव डालते हैं या लग्नेश पर प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति अपने आसपास के सांसारिक मामलों से बहुत हद तक लापरवाह रहता है, या ये कहा जाए कि अप्रभावित रहता है। केतु मूल रूप से ऐसे जातकों को बहुत विनम्र बनाता है। केतु यहाँ लग्न और लग्नेश को प्रभावित कर व्यक्ति को कई चीजों से उसकी अरुचि कराता है या डिटैचमेंट कराता है। कोई अहंकार नहीं और कभी कभी कम आत्मसम्मान में भी यहाँ केतु जातक को जबरदस्त अंतर्ज्ञान देने का प्रयास ही करता है। केतु आपके लग्न के स्वामी या लग्न त्रिकोण के स्वामी हो, ये कहा जाए कि पंचम और नवम के साथ युति में या त्रिकोण में निश्चित रूप से अपने वास्तविक स्थान के आधार पर आपके व्यक्तित्व में इन परिणामों को उस हद तक दिखाता है जितना संभव हो सके। पुरुषों की कुंडली के लिए केतु जब शुक्र के त्रिकोण में शुक्र से पहले पांचवें नौवें घर में रिश्ते में कुछ कठिनाइयां पैदा करता है। या तो आप केतु के गुणों वाली लड़की ढूंढें या अपने रिश्तों में सावधान रहें, क्योंकि इससे बहुत अधिक मतभेद पैदा हो सकते हैं। इसलिए यहाँ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए अत्यधिक जागरूक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। महिलाओं की कुंडली में केतु के त्रिकोण में होने पर मंगल वही परिणाम देता है जो पहले शुक्र को लेकर बताया गया है। अब जब शनि केतु से त्रिकोण में होता है तो लोगों को स्थिर नौकरी बनाए रखने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जब तक कि उनका काम केतु से संबंधित न हो तब तक बाधाएं लगातार आती रहती हैं। शनि केतु वाले लोगों को रोजमर्रा की नौकरी में अक्सर उदासीन देखा जाता है। ज्यादातर अपना खुद का कुछ अलग करने के लिए ऐसे लोग दौड़ते रहते हैं। केतु सूर्य की युति व्यक्तित्व को बहुत पवित्र बनाती है, लेकिन अपेक्षाकृत कम सामाजिक बनाती है। चाहे आप कोई भी काम करें, हमेशा ये महसूस होता है कि आपको उपेक्षित किया गया है या आपको ये वह कंसंट्रेशन नहीं मिला जिसके आप हकदार थे, जबकि वे बिल्कुल ठीक स्थिति में होते हैं। ये आपका भ्रम होता है। कभी कभी उन्हें खुद को साबित करने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। केतु और चंद्रमा की युति मन को खोया हुआ, थोड़ा असंवेदनशील और अलग थलग व्यक्तित्व वाला बनाती है। इसके अलावा केतु और चंद्रमा की युति अत्यधिक सहज ज्ञान वाले लोगों में से एक है। केतु बृहस्पति की युति एक ईमानदार आध्यात्मिक साधक, एक धन्य व्यक्तित्व और बहुत बुद्धिमान जातक होने की सूचना देता है। केतु बुध की युति जब एक दूसरे के त्रिकोण में हो तो व्यक्ति कई भाषाएं सीख लेता है, रहस्यमय चीजों के बारे में बात करने में रुचि रखता है, कम और सटीक बात करता है और अपने सीखने के काल अंतराल में उसे उन चीजों को समझने में समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। केतु जब कार्यात्मक लाभ के साथ स्थित होता है तो अपने प्राकृतिक महत्व के साथ साथ कुछ सकारात्मक परिणाम भी देता चला जाता है। जिस घर में केतु होता है वह जातक को उस घर के महत्व के बारे में बहुत ही ज्यादा लापरवाह बना देता है। साथ ही हमें यह याद रखना चाहिए कि केतु एक अशुभ ग्रह है। यह जहां भी स्थित होगा, जिस भी ग्रह या युति में शामिल होगा, उन प्रभावों के संबंध में जातक को कठिनतम समय देखना पड़ेगा। भरपूर संघर्ष करवाएगा, बदनामी देगा और एक बार बुनियादी बात समझ में आ जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी भी राशि और किसी भी भाव में
केतु के परिणामों को बड़ी आसानी से समझ सकता है। दोस्तों, केतु ग्रह एक अपने आप में विलक्षण स्वभाव वाले ग्रह हैं। विश्लेषित इनको अनेकों तरीके से विश्लेषित किया जाता है। कुंडली में किसी भी स्थान पर बैठते हैं, यह हो ही नहीं सकता कि उस स्थान से संबंधित कोई ना कोई समस्या जातक के जीवन में ना आ रही हो। निश्चित तौर से जातक को कई कई कारक तत्वों में परेशानी देखने को मिलती है। सबसे अच्छा और सबसे शानदार उपाय, कुंडली के किसी भी भाव में केतु की परेशानी यदि किसी जातक के साथ चल रही हो, तो सबसे बेहतरीन उपाय, आप गणेश जी की सेवा पूजा यथाशक्ति शुरू कर दें। आपको केतु के सकारात्मक परिणाम अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं। या ये कहा जाए कि सकारात्मक परिणाम यदि नहीं भी मिलते तो केतु कृत परेशानियों में कमी आनी शुरू हो जाती है। केतु की डिटैचमेंट की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। दोस्तों, केतु कई मायने में यदि देखा जाए तो केतु एक 9 ग्रहों में एक ऐसे ग्रह हैं जिसका चेहरा न होने की वजह से उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस का पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, यदि नवग्रहों में सबसे विलक्षण ग्रह केतु के बारे में आपको ये ज्योतिषीय विश्लेषण अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।